बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड अनसोल्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड से। ठीक है। तो गुडविल का हमारा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा गैप देकर है ना बेटा, यहाँ दोबारा से मैं मेंशन करूंगा कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। सुपर प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा फॉर्मूला, अगर मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मेरा फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूले होते हैं बेटा। मेन तो हमारे ये फॉर्मूले हैं। इसके अलावा भी होते हैं भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में इन्हीं तीन फॉर्मूलों का यूज होता है। ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले बेटा हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं। डन। अब अगर मैं अपने 11th क्वेश्चन के साथ देखूं तो मेरे पास यहाँ क्या क्या वैल्यूज हैं, जरा स्टेटमेंट रीडिंग करिए। 11th अनसोल्ड 11th क्वेश्चन। अनसोल्ड 11th क्वेश्चन। एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि प्रॉफिट अर्न कर रही है ड्यूरिंग द लास्ट 4 इयर्स। 4 साल के प्रॉफिट गिवन है। फर्म की कैपिटल जो इन्वेस्टेड है वो गिवन है हमें 5 लाख। देखो अब जो जो चीज गिवन है ना बेटा, उस गिवन वाले टर्म को एक एक करके अपने उसी पॉइंट के नीचे मेंशन कर दीजिएगा। जो टर्म गिवन है उसको उसी के नीचे मेंशन कर दो। तो जैसे मेरे को क्या क्या गिवन है वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, और मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख रुपए। तो ये मैंने 5 लाख रुपए यहाँ मेंशन कर दिया। 5 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है। नेक्स्ट, फेयर रेट ऑफ रिटर्न। फेयर रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये मेरे को गिवन है 15%। तो 15/100। कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं बेटा, सिर्फ स्टेटमेंट की वैल्यू रीडिंग कर रहा हूँ और उनको पुट कर रहा हूँ। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज, तो 3 ईयर परचेज है ये वैल्यू। और एवरेज कितने ईयर का करना है? 4 इयर्स का। तो यहाँ मैं वर्किंग नोट के अंदर चला जाऊंगा और यहाँ मैं कैलकुलेशन करूंगा किस चीज की? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 इयर्स के प्रॉफिट हमें गिवन है, तो आप चारों ईयर्स के प्रॉफिट लीजिए और इनका एवरेज बेटा मेरे को एक बार कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में आंसर दीजिए बेटा। कैलकुलेशन करिए और इसको एवरेज करके चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी करिएगा बेटा। बेटा थोड़ा सा क्लास वाइज इन्वॉल्वमेंट करो, इससे आप लोगों को ज्यादा बेटर वर्क क्लियर हो पाएगा कि आप क्वेश्चन के कुछ पार्ट को आप खुद भी सॉल्व कर पा रहे हो। एवरेज कैसे करना है? बहुत ही सिंपल वर्क है। आपको प्रॉफिट्स गिवन है, कोई एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स गिवन है। 80,000 रुपीज का एक प्रॉफिट गिवन है। 1 लाख रुपीज का एक प्रॉफिट गिवन है। 1,20,000 रुपीज का एक और प्रॉफिट गिवन है। और 1,80,000 रुपीज का एक प्रॉफिट और गिवन है। बेटा सिंपल एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई कितने से कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर मैं इन सब का टोटल करता हूं तो ये हमारा अमाउंट बन जाता है 480 डिवाइडेड बाय 4। यानी कि हमारे प्रॉफिट्स को कैलकुलेशन करने पर एवरेज निकल आया 1,20,000। तो ये देखो, ये जो 1,20,000 आपका एवरेज है, इस एवरेज को इस एवरेज के नीचे पुट कर दो। बेटा देख रहे हैं
क्वेश्चन है ना हमारा यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है क्वेश्चन। फॉर्मूले में हम नीचे नीचे वैल्यू कैलकुलेट करते जा रहे हैं, ऊपर पुट करते जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहा है। 75,000 रुपीज ये हमारा क्या निकल आया, एवरेज प्रॉफिट। ये हम लोग, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को अगर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 45,000 रुपीज, ये हमारा क्या निकल आया, सुपर प्रॉफिट। और 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1,35,000 रुपीज, ये हमारी क्या निकल आई, आंसर। ये हमारी क्या है, गुडविल की वैल्यू। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो उसके ना एंड में, बेटा एंड में, आपको +1 में भी बोला जाता था कि एंड में आंसर की डेक्लेरेशन जरूर दीजिए। ठीक है। गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू ₹1,35,000। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन करने का प्रेजेंटेशन वर्क भी रहेगा। आपको अपने क्वेश्चंस को इस ढंग से फॉर्मूलाज के साथ आपको अपने एग्जाम्स के अंदर प्रेजेंट करना होता है। ठीक है। होप सो बेटा आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो देख लीजिए बेटा, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। कुछ क्वेश्चंस के अंदर बेटा चैप्टर नंबर 1 के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के अंदर डाउट्स हैं बच्चों के। ठीक है। बेटा चैप्टर 1 के डाउट्स है ना आप लोगों के अलग से ले लेंगे अभी इस क्लास के अंदर, तो मेरे को एक बार सिलेबस वाइज थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं भाई उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है। तो आपके जो डाउट्स हैं बेटा वो मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने अभी चेक किया है कि वो डाउट्स भी आया हुआ है। ठीक है बेटा। तो 11th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग जो चेक कर रहे हैं बेटा, नंबर है 12। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चेक करूं तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज ₹3 लाख। तो देखो बेटा आप है ना एज यूजुअल अपने ना फॉर्मूले पहले ही राइटिंग कर दिया करो। ठीक है। तो फॉर्मूले तो आप लोगों को पहले ही रेडी हैं। गुडविल कैलकुलेशन करने का सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म ₹3 लाख। तो देखो जो जो वैल्यू जिस फॉर्मूले से रिलेटेड है उसको नीचे पुट करते जाओ। बेटा क्वेश्चन है ना हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी अमाउंट है, ₹3 लाख, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100 इज इक्वल टू कितना, ₹30,000। इसके आगे मेंशन करिए कि ₹30,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट ये हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है 41,000, लेकिन आफ्टर एबनॉर्मल लॉस। तो आपको पता है बेटा अगर हम प्रॉफिट निकालने लगते हैं तो हम एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को ऐड। ₹43,000 हो जाएगा। कहता है 5 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 5 ईयर परचेज आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बेटा ये 30 नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे नॉर्मल प्रॉफिट को पुट कर दो। जैसे ही पुट किया ₹13,000 हमारा क्या निकल आया, सुपर। 13,000 सुपर प्रॉफिट को अगर मैं इंटू 5 करूं तो ₹65,000 ये मेरी क्या निकल आई, गुडविल। आंसर डिक्लेरेशन नीचे करो, क्वेश्चन कंप्लीट। ये बेटा 12th क्वेश्चन था आप लोगों का। डन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवरिंग कर रहे हैं बेटा 13। 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी बेटा मैं पहले यही चाहूंगा कि आप लोग एक बार पहले फॉर्मूले को जरूर एक बार राइटिंग करो। तो फॉर्मूला एक बार अगर रेडी हो ना तो क्वेश्चंस बेटा सॉल्व करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन बेटा इस बार है ना आप लोगों से इस क्वेश्चन के अंदर बेटा मैं कुछ क्वेरीज करूंगा तो आप लोगों को उसके आंसर जरूर देने हैं। 13। कैपिटल ऑफ अंजू एंड बीनू। कैपिटल अंजू और बीनू दोनों के मिलाकर हमें कैपिटल गिवन है, कितना अमाउंट गिवन है? 10 लाख रुपए। बेटा जो रेड पेन से कर रहा हूँ ये सारा वो है जो आपकी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, 10 लाख रुपए। मार्केट रेट, नॉर्मल रेट हमें गिवन है 15%, तो ये नॉर्मल रेट हमें गिवन है 15%, 15/100। एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 60,000 रुपीज ईच। हर साल पार्टनर को सैलरी देनी है 60,000 रुपीज। प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स की गिवन है, आपको गुडविल की वैल्यू करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर एवरेज। देखो बेटा परचेज तो 2 इयर्स ही है, वो बात अलग है कि हमें मेंशन क्या किया गया कि एवरेज कितने इयर्स का करना है। एवरेज हमें करना है बेटा 3 इयर्स का। तो 3 इयर्स के हमें प्रॉफिट गिवन है और एक हमें सैलरी की बात भी मेंशन है। तो बेटा ध्यान देना ये वाला पॉइंट, आपको पहला हेडिंग डालना है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वर्किंग नोट। ये आपका वर्किंग नोट है। एवरेज प्रॉफिट के रिगार्डिंग आपको ईयर्स की वैल्यू गिवन है, लास्ट 3 इयर्स की वैल्यू गिवन है। ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2 और ईयर नंबर 3। हमें प्रॉफिट गिवन है 280, 380 और 420। 2,80,000, 3,80,000 और नेक्स्ट हमें वैल्यू गिवन है 4,20,000 रुपीज। ये हमारे प्रॉफिट्स गिवन है, ये पर्टिकुलर्स में मैंने लिख दिया। अब रेमुनरेशन, पार्टनर्स को सैलरी देनी है इस बारे में बोला गया। तो पार्टनर की सैलरी को क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि एक्सपेंस है। ठीक है। अब कौन से ईयर के रिगार्डिंग है बेटा? ईयर तो कोई मेंशन नहीं है ना। तो 60,000 रुपीज के आगे एक वर्ड और मेंशन है बेटा, ईच। अगर एक पार्टनर की 60 है तो नंबर ऑफ पार्टनर यहाँ कौन कौन है? अनुज और बीनू। तो इट मींस जो हमारी सैलरी बन गई वो बन जाएगी 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 रुपीज सब ईयर्स में से लेस करेंगे। तो जब मैं सब में से लेस करूंगा तो इट मींस यहाँ पर मेरी प्रॉफिट की वैल्यू रह गई 1,60,000। यहाँ पर कितनी रह गई? 2,60,000। और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट का अमाउंट कितना रह गया? 3 लाख। अब बेटा इन तीनों को ऐड करके इसका एवरेज बताना एक बार। तीनों को ऐड करके इनका एवरेज कितना आएगा बेटा? ये बेटा इस बार अब आप लोगों को एवरेज कैलकुलेट करके देना है बेटा। मैं अब वेट कर रहा हूँ और मैं तब आगे कैलकुलेशन करूंगा जब आप इसका आंसर दे देंगे। इसका आंसर दीजिए बेटा, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आएगा? सारा काम मैंने आपको करके दे दिया बेटा, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्लस माइनस डिवीजन करना है। तो ये आप लोग जरूर करिए एक बार क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? एवरेज प्रॉफिट बेटा कैलकुलेट करके बताइए। चैट बॉक्स में बेटा आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मैसेज वगैरह करने में तो आप एक बार व्हाट्सएप पे बताओ बेटा। बेटा अकाउंट्स की क्लास में हैं आप लोग, सिर्फ थियोरेटिकली सुनने से बेटा काम नहीं चलेगा। जब तक आप लोग क्वेश्चंस के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चंस के अंदर बेटा कुछ भी नहीं कर सकते आप। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट व्हेन 3 इयर्स प्रॉफिट्स आर गिवन टू यू।
हाँ जी सागर, करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो बेटा बाकी और भी बच्चे हैं, भावना, दुष्यंत, पार्थ, वर्षा। बेटा आप लोग कोई कैलकुलेशंस नहीं करोगे? बेटा कैलकुलेशन कर नहीं रहे हैं या हो नहीं रही है बेटा, मेरे को इससे ना पता नहीं चल रहा। तो ये ना हो कि मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाता जाऊं। 2,40,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। तो 2,40,000 रुपीज ये हमारा क्या निकल आया? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ कैलकुलेट कर ही रखा है, कितना अमाउंट है? 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो 90,000 रुपीज हमारा क्या निकल आया? सुपर प्रॉफिट। इस 90,000 के सुपर प्रॉफिट के लिए ये देखो, बोला था ना बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो 90,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 1,80,000 रुपीज, ये हमारी क्या निकल आई? गुडविल की वैल्यू। बेटा चेक करिए, आंसर करेक्ट है। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट होता है बेटा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा 14। तो नंबर 14 क्वेश्चन के साथ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14, अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा। ध्यान देंगे, ये आपके क्वेश्चंस के अंदर मटेरियल गिवन है। ये हमारे फॉर्मूले थे, फॉर्मूले हमने पहले ही राइटिंग किए हुए हैं। 14, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है और आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, प्रॉफिट 3 इयर्स के लिए गिवन है, और इस बार गुडविल की वैल्यू भी गिवन है। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा देखो, क्वेश्चन कोई भी हो, फॉर्मूले पहले लिखने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले रिटर्न हैं तो आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं होती क्वेश्चंस को करते हुए। ठीक है। ये लीजिए बेटा, इस बार फिर से चेक करते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बेटा ये हमें गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारी कितनी है? इनटू 12%, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 100। बेटा कोई अच्छा सा पेन नहीं? चलिए, 12 डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट, 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है बेटा। जो स्टेटमेंट में प्रॉफिट गिवन है, एक बार एवरेज करके आंसर दीजिए कि एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। एवरेज प्रॉफिट्स कितने होंगे? अपनी अपनी स्टेटमेंट्स में कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके बताइए बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है। बेटा चैट में अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो ना बेटा, उसमें ना आप ऑप्शन ये चेक करिए, होस्ट एंड को होस्ट। अगर ये हेडिंग होगा तब आप मेरे को मैसेज कर पाओगे, क्योंकि आपस में चैट्स बंद की गई हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है बेटा, मैं एक बार सब चैट्स ऑन कर देता हूँ। लेकिन कोई भी बच्चा शरारत नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा। ऐसा कुछ हुआ तो बेटा वो स्कूल के बाद एक पनिशमेंट एक्ट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा। एवरीवन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट कि आप अपना आंसर इजीली दे पाए। लीजिए बच्चे, अब कैलकुलेट करिए एवरेज प्रॉफिट। बेटा स्टेटमेंट अपनी साथ रखो, स्टेटमेंट के बिना बेटा कोई व्यर्थ नहीं है। स्टेटमेंट में रीडिंग करना आना चाहिए बेटा। क्लास में भी आपको यही बोला जाता है कि बच्चे फॉर्मूले रट्टा मार लेते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट रीडिंग हैबिट नहीं होती। तो स्टेटमेंट रीडिंग करके बेटा मेरे को ये बताइए कि 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, तो मेरे एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी? एवरेज प्रॉफिट बताइए बेटा।
3,66,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3। 3 से अगर डिवीजन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा एवरेज बिल्कुल करेक्ट निकल के आ गया, 1,22,000। करेक्ट आंसर है बेटा। हाँ जी बेटा, पार्थ करेक्ट आंसर है, वर्षा करेक्ट आंसर है। तो 1,22,000 रुपीज हमारा एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल हमें नहीं पता तो इग्नोर करो बेटा, अगली लाइन पे आ जाओ। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल की वैल्यू 3 ईयर परचेज करने के बाद हमें गुडविल की वैल्यू गिवन है। कितनी अमाउंट है गुडविल की? 1,50,000 रुपीज। तो बेटा ये हमारी गुडविल की वैल्यू गिवन है। तो क्या आप इस कैलकुलेशन को करके, अब बेटा अब क्वेश्चन सीधा चलेगा। अब यहां से यहां चलना है अपना आराम से। सुपर प्रॉफिट इंटू 3 इज इक्वल टू 1,50,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना निकल आया? 50,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट यहां से कैलकुलेट हो रहा है। इस सुपर प्रॉफिट को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये 50,000 यहाँ पुट करूंगा तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा मेरा। नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकलेगा? ये माइनस वाला इधर भेज दो, प्लस इधर ले आओ और नेगेटिव हो जाएगा। तो 72,000 रुपीज। वेरी गुड बेटा, 72,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट हमारा ये निकल आया। अगर 72,000 रुपीज मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है तो बेटा अगर मैं यहां से अपनी कैपिटल को कंप्यूट करना चाहूं तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकलेगी? इंटू 100/12। तो बेटा मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकल आएगी 6 लाख रुपीज। ये मेरा क्या निकल आया आंसर? 6 लाख रुपीज इज माई आंसर। ठीक है, वेरी गुड। बेटा कुछ बच्चे बिल्कुल साथ के साथ कैलकुलेट करके आंसर देते जा रहे हैं। तो बेटा ये आंसर देने की ना कंपटीशन सब में होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा आंसर देने के साथ में कोशिश करो, इससे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्लास का। फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व करते हुए दिक्कत नहीं आएगी। 14 डन। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट बेटा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 की तरफ ध्यान दीजिएगा बेटा। नंबर 15। 15 नंबर के रिगार्डिंग ये क्या मेंशन करता है? ठीक है, फॉर्मूले पहले राइटिंग कर लेते हैं बेटा, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। ये हमारे फॉर्मूले हैं गुडविल को कैलकुलेशन करने के। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, 15 ध्यान देंगे आप। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस बार फिर से हमें गुडविल की वैल्यू गिवन है। गुडविल की वैल्यू है कितनी? 3,75,000। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में ना हर फॉर्मूले के बीच में 2-3 लाइन का गैप रखा करो, क्योंकि आंसर को प्रॉपर प्रेजेंट करने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है बेटा। 3,75,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एक पार्टनरशिप फर्म की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है। इस बार ये भी गिवन है हमें 15 लाख रुपए। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। आपको है ना इस बार नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताना है बेटा। इस बार है ना आप लोगों को ये चीज नहीं गिवन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको ये आंसर देना है। ये आपके लिए एक मिसिंग पॉइंट है सबसे लास्ट फॉर्मूला का ये। क्लियर? तो बेटा एवरेज प्रॉफिट तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर परचेज, ये भी पता है मेरे को, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। एवरेज प्रॉफिट बेटा करना है एक बार, कितना कैलकुलेट आ रहा है? 1 लाख रुपीज का लॉस है और बाकी सारा अमाउंट इकट्ठा करिए। एवरेज कितना आ गया? 9,15,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3,05,000 रुपीज। ये मेरा क्या निकल आया? एवरेज प्रॉफिट। यहां तक की बात क्लियर? अब बेटा अगर इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ मेंशन करूं कि सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट बेटा मेरा कितना निकला सुपर प्रॉफिट? क्या हम ये आंसर दे सकते हैं बेटा? अगर देखो 2 लाइनें अगर हों तो मैं अगली लाइन में इजीली मेंशन कर सकता हूं ना।
कि सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है, तो ये हमें दो लाइनें कम से कम जरूरत पड़ जाती है बेटा। तो जब मिसिंग टर्म्स हो ना, तो फॉर्मूले में एक एक लाइन एक्स्ट्रा लेफ्ट रखा करो। तो ये हमारा कितना आ गया, 1,25,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट हमारा ये कैलकुलेट हो गया। अगर मेरा सुपर प्रॉफिट है 1,25,000, ठीक है, आगे ये सिंबल लगाइए कि ये लाइन ऊपर से कंटिन्यू है। तो नॉर्मल प्रॉफिट, आप देख रहे होगे बेटा, मेरे को फिर से एक लाइन की एक्स्ट्रा नीड पड़ी है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट की हमारी वैल्यू आ जाएगी 125। अगर मैं लेस करूं तो 1,80,000 रुपीज। ये मेरा क्या निकला है, नॉर्मल प्रॉफिट। ये लीजिए बेटा, ये है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर मैं यहाँ चेक करूं तो मेरी नॉर्मल रेट कितनी निकल आएगी, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो थोड़ी देर के लिए मान लो बेटा मैंने ये NRR लिख दिया। तो NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना अमाउंट हो जाएगा, 1,80,000 रुपीज, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 15 लाख। ये जीरो कट करो, ये और ये कट कर दो। 15 को अगर मैं कट करूं तो ये जाएगा 12 पर। इट मीन्स हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12% आंसर। तो बेटा देख सकते हो आप लोग कि क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, हमारे फॉर्मूले ही यही हैं। इन फॉर्मूलों के ऊपर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते चले जाते हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है। हाँ जी बेटा, ये 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये भी हमारा कंप्लीट होता है। आंसर को एंड में डेक्लेरेशन करना मत भूलो। डेक्लेरेशन का मतलब बेटा, जैसे यहाँ ऊपर बताया गया कि हर आंसर को एंड में आपको इस तरीके से बॉक्स बनाकर नीचे अपना आंसर मेंशन कर देना, लाइक दिस, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रही है। हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये वाली लाइन है, ये आप लोगों को आंसर का डेक्लेरेशन बोला जाता है बेटा। ये आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, लीजिए भाई। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नंबर है 16। स्टेटमेंट रीडिंग करिए बेटा। स्टेटमेंट रीडिंग करिए बेटा। क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशंस पॉइंट्स हैं, तो आपकी मीटिंग के अंदर 4 मिनट्स हैं बेटा। कोशिश करते हैं हम लोग जल्दी से सॉल्व करने की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर के लिए। ए बी पार्टनर है, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि सी का जो प्रॉफिट के अंदर शेयर है ना बेटा, वो है 1/4। फॉर दिस पर्पस गुडविल की वैल्यू 3 ईयर परचेज निकालनी है, और वो भी किसका, सुपर प्रॉफिट का गुडविल कैलकुलेट करना। ए और बी की कैपिटल गिवन है। इट मींस बेटा, मैं क्वेश्चन में पहले ही समझ गया हूं कि इस बार वो मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देने वाला, क्योंकि इस बार उसने पहले ही क्या कर दिया, कैपिटल दे दी है। तो कैपिटल ए की और बी की, A+B दोनों की मिलाकर कैपिटल मेरी कितनी है, 9 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूं तो जनरल रिजर्व भी है, P&L का क्रेडिट बैलेंस भी है। तो बेटा ये सब भी कैपिटल का ही पार्ट है। तो P&L का क्रेडिट बैलेंस और रिजर्व, ये दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो बेटा 1,80,000 के तो ये दोनों भी हैं। तो कुल मिलाकर मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल आई, 10,80,000 रुपए। जब बेटा गुडविल निकालनी होगी ना, तो क्वेश्चन हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये मैंने फिल कर दिया 15/100। ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट मेरे को क्वेश्चंस के रिगार्डिंग गिवन है, कितना है, 2 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट है बेटा मेरा 2 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में बेटा मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशंस को लेकर। मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि सर ये आंसर कैसे है। तो आप लोग ध्यान से देखना कि इसकी कैलकुलेशंस किस ढंग से की जा रही है। तो 10,80,000 का 15% हमारा कितना निकल आएगा बेटा,
ये अमाउंट कैलकुलेट करिए, जल्दी से ये कैलकुलेट करके बताइए बेटा। 10,80,000 का 15%, 1,62,000 रुपीज ये अमाउंट आ जाएगी। तो 1,62,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट अगर मैं बीच में से चेक करूं तो बेटा ये अमाउंट आ रही है 38,000 रुपीज। ये 38,000 रुपीज को मैं जब यहां पुट करूंगा तो मेरी गुडविल की वैल्यू निकल के आ रही है 1,14,000 रुपीज। ये मेरी क्या निकल आई, वैल्यू ऑफ गुडविल। लेकिन जब बेटा आप इसका आंसर चेक करोगे तो आंसर 1,14,000 नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने ना बेटा क्वेश्चन के एंड में देखो पूछा क्या हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। सिर्फ सी का हिस्सा बताना है गुडविल का। तो इट मींस मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर ना बेटा एक काम और करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गुडविल है 1,14,000 रुपीज, ये किसकी गुडविल है? ये है पूरी फर्म की गुडविल। इसमें से हमारे सी का शेयर कितना है, 1/4। ये बात इसने हमें स्टार्टिंग में बता दी थी कि उसका शेयर है 1/4। तो अगर आप इसको 4 से पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करो तो पार्टनर के हिस्से की गुडविल निकल आएगी। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये पहले कितने पे कट हो रहा है बेटा, 2। 28,500 रुपीज। बेटा ये डिवीजन करने के बाद यही आ रहा है ना, आप चेक कर सकते हो। अब बेटा आपका आंसर टैली है। तो ये जो स्टेप है ना, कि फर्म की गुडविल को पार्टनर के शेयर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकल आएगा। बेटा ये लास्ट लाइन जो मैंने बोली है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके कई क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा जहां कंफ्यूजन होती है। फर्म का शेयर, फर्म की गुडविल पूरी की पूरी मल्टीप्लाइड बाय पार्टनर का शेयर इक्वल टू पार्टनर शेयर ऑफ गुड। सन्ड्री एसेट्स फालतू में दी हुई हैं, उनका कोई रोल नहीं है बेटा। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है 16। ठीक है।